मैं के दीक्षित एक बार फिर बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। आज हम दोस्तों बात करेंगे बिहार की। वो बिहार जहां लालू प्रसाद यादव का हुकूमत थी तो जंगल राज कहा जाता था। उसी बिहार की आज हम बात करेंगे जहां पर नीतीश जी का राज चल रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में एक आध दिन पहले की बात है, आप लोगों को जानकारी है, सोशल मीडिया में ये प्रकरण बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। तो एक उनके सांसद जी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी। वो राजीव प्रताप रूढ़ी जी इतने अच्छे इंसान हैं कि इस महामारी में भी उन्होंने एम्बुलेंस छिपा कर रखी थी और उन एम्बुलेंसों से बालू ढोई जा रही थी। इतने अच्छे इंसान हैं कि बिहार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और पप्पू यादव ने उनकी इस अच्छाई की पोल खोल के रख दी। अब जब उन्होंने पोल खोल के रख दी तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने तो बस ठान ही लिया कि हम जो है पप्पू यादव को तो अब सबक सिखा के ही रहेंगे। सबक क्या सिखाएंगे? जेल भेज देंगे। किस अपराध में? महामारी एक्ट के अपराध में। क्यों? पप्पू यादव जी जो एम्बुलेंस को पूरी बिहार की जनता को, पूरे देश को दिखा दिया कि राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ रखी हैं, यह पप्पू यादव का अपराध है। भाई बिहार के संविधान की तो दाद देनी पड़ेगी और बिहार के नियम और कानून की तो भाई तारीफ आप जितनी करो उतनी कम है। वाह नीतीश जी, आप जैसे सीएम अगर प्रदेश के सभी अगर हो गए ना सभी प्रदेशों में, तब क्या उस प्रदेश की तो बल्ले बल्ले, उस प्रदेश को बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। अरे महोदय, जिसकी आपको तारीफ करनी थी उसको आप जेल भेज रहे हैं और जिसको जेल भेजना था राजीव प्रताप रूढ़ी जी को, उसको आप मलाई खिला रहे हैं। अरे जनता है भाई, ये सब जानती है। और जब ये ब्याज वसूलेगी ना आपसे तो आप जो है बिहार में तो नहीं दिखाई देंगे, और अगर दिखाई भी देंगे तो इस लायक नहीं रहेंगे कि किसी के खिलाफ FIR कर सकें। तो माननीय नीतीश जी, पूरी बिहार की जनता जानती है कि समझौता चाहे आपको बीजेपी से करना पड़े, चाहे RJD से करना पड़े, या किसी और पार्टी से करना पड़े, या जीतनराम मांझी से करना पड़े, पर मलाई तो आपको ही खानी है। और मलाई सत्ता की आपको ऐसी लगी है चाशनी उस कुर्सी की कि भाई तो क्या कहना। अब तो पप्पू यादव इस महामारी में लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बस जनता में चर्चा पप्पू यादव की चल रही है और सरकार का विरोध हो रहा है। यह बात जो है नीतीश जी को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो ठहरे बिहार के मुख्यमंत्री, सत्ता हमारी, पावर हमारो, हम तो भाई अब पप्पू यादव को नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। नीतीश जी एक सच्ची और सही सलाह दे रहे हैं। अब आपको मानना आपका, न मानना आपका। भाई आज तो आपका वक्त है। पप्पू यादव को आप जेल में डाल देंगे, पप्पू यादव जमानत कराएगा, बाहर आ जाएगा। परंतु कहीं पप्पू यादव का जमाना आ गया तब की तो सोचिए नीतीश जी, क्योंकि आज आप बदला ले रहे हैं, फिर कल वो बदला लें तो चिल्लाना मत कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वक्त जो है कभी भी किसी का नहीं रहा। देख लीजिए, कभी कांग्रेस का वक्त था, आज कटघरे में है। आज मोदी जी का वक्त है, कल क्या पता क्या हो। इसलिए नीतीश जी आपको बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूँ कि पप्पू यादव से माफ़ी मांग लो और राजीव प्रताप रूढ़ी को जेल में भेज दो। आपकी जो रही सही लाज है वो बच जाएगी, वरना
तो जनता सब जानती है। आप ये बताएं नीतीश जी, आपका एक आईपीएस डीजीपी को पत्र लिख रहा है, अपना वीडियो वायरल कर रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया और एक सरकार का अंग होने के बाद भी उन्होंने एम्बुलेंस को चोरी किया और चोरी करने के साथ साथ उनको छिपा कर रखा है, उसमें बालू ढोई जा रही है। अरे भाई, आप ये बताओ, क्या एम्बुलेंस सच में बीमारी तीरमदारों को लाने के लिए होती है या बालू ढोने के लिए? वैसे तो बिहार की जनता बहुत समझदार है और इस मैटर को पूरा देश देख रहा है। तो भाई, जनता के पास सारे उत्तर होते हैं, बस वो समय और सही हिसाब से लगा के दे देते हैं। और जब वो हिसाब लगा के देती है तो कहीं जनता ने हमारे साथ धोखा किया। हम सच्चे थे, देश प्रेमी थे, देश के हितैषी थे, हमें सत्ता से उखाड़ दिया। अब कोई चीज़ बची नहीं तो कहे बस हिंदू मुस्लिम होगा, देश में हिंदू मुस्लिम होगा, मुसलमान हिंदुओं को रहने नहीं देगा। एक ही मसाला बचता है आप लोगों के पास, कोई दूसरा मसाला नहीं है। तो नीतीश जी, कृपा करके पप्पू से माफ़ी मांगो और हाथ जोड़ के बिहार की जनता से माफ़ी मांगो। और नीतीश जी, बहुत जल्दी से जल्दी अगर थोड़ा बहुत छवि बचाना हो तो राजीव प्रताप रूढ़ी को जल्दी अंदर उस वाली जेल में डालो जिसमें कभी निकल ना पाए। मेरी सलाह है, मानना ना मानना आपका, क्योंकि सत्ता आपकी, आप ठहरे जर्मनी वाले हिटलर। अब हिटलर को बात मानना कोई ज़रूरी नहीं होती, हम सलाह दे सकते हैं, हम सलाह दे रहे हैं, आप मान जाएंगे बेहतर है, क्योंकि जनता है, सब जानती है। और अगर जनता ने थोड़ा सा भी मलाई मार के लगा दिया ना नीतीश जी, तो दोबारा बिहार में दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना? मेरी सलाह है। अरे ना मानिए भाई, जरूरी नहीं है मेरी सलाह माने, परंतु जनता की सलाह है आपको ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि उस जनता ने आपको वोट दिया है और जिस जनता ने वोट दिया है वो दोबारा चोट भी दे सकती है। और उस जनता ने दोबारा चोट किया तो आप तो गए। जनता है, जनता का सम्मान करिए और जिसने अपराध किया है उसको सजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।